हेलो वीरको, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी सितंबर मंथ कैसे रहने वाले। तो चलिए आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड वीरको। कई कार्ड है बट वीरको मैं यही कहूंगी, हो सकता है कि आप किसी को अपने प्यार का इजहार करो या कोई आकर आपको अपने प्यार का इजहार कर सकता है। ठीक है, सितंबर मंथ में आपके रिश्ते अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो और क्लोज हो सकते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, मतलब इसको आना ही था। ठीक है, ये आना ही चाहता था बाहर कि मैं तो आके रहूंगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवल ट्रैवल, 7 ऑफ सोर्ड्स, टावर, पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, हो सकता है अगर आप लोग करियर की बात अगर देखें तो बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। सी पेज ऑफ सोर्ड्स, कैसे स्टडी हो रही है, करियर पे ध्यान देना है, एक्शन लेना है। ठीक है, मेहनत करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा करियर की तरफ ध्यान देना पड़ सकता है सितंबर मंथ में। ठीक है, लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि लापरवाही हो सकती है। ठीक है, रिश्तों में भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। ठीक, कोई बात शायद आपको नहीं पता है, हो सकता है सडन आपके सामने आ जाए। ठीक है, कोई चीज ऐसी हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की और वो चीज हो जाए। टावर है। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल का मुझे दिख रहा है आपके लिए। और भी कार्ड्स लेंगे, चलिए। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपने किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपको किसी से धोखा मिल सकता है। ठीक है, या फिर कोई किसी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है यहाँ पे, जैसे कि 7 ऑफ सोर्ड्स के बाद द टावर आया है। ये भी दिख रहा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत अच्छे से करनी है, नहीं तो फिर टावर मोमेंट देख सकते हो। टावर मोमेंट क्या, बिजली गिरेगी फिर। ठीक है, अगर किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी चीज के लिए काम कर रहे हो करियर में तो अच्छे से करो, नहीं तो टावर मोमेंट आ सकता है। कहीं मन ना लगना, ये भी हो सकता है, मन ना लगे। जब कुछ नहीं समझ में आएगा तब ईश्वर आएंगे। ठीक है, कप लेकर। एट ऑफ सॉरी, ये 8। ओके, 8 8 8। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, एक बहुत बड़ा बदलाव, जो कि टावर भी है। तो टावर ये दिखाता है कि कुछ खत्म एंड फिर एक नई शुरुआत। ठीक है, तो कुछ तो बदलाव आएगा जरूर, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया वो बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहा है। कोई न्यूज सुनने को मिल सकती है। ठीक है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लाइफ में। देखिए, ये जो बदलाव है ये अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ कुछ लोगों के लिए ये जैसे एक कर्मा भी हो सकता है, आपने जो किया है उसका फल मिलने वाला। ठीक है, ये भी है कुछ लोगों के लिए। जैसे कोई कोई गुड न्यूज या किसी का मैसेज आना था तो आ सकता है यहाँ पे आपके पास बहुत जल्द, उनसे बात हो सकती है। यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे आपके लिए, कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। तो इसका बस फायदा उठाना। अगर अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही हैं यहाँ पे आपके लिए, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हुए दिख रहे हैं, आपका बहुत सारा काम हो सकता है। मतलब ये भी करना है मुझे सितंबर में, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको करनी हो सकती है। अलग अलग एक्सपीरियंस में यहाँ पे लेते हुए दिखाई पड़ रही हूँ। अगर आप मायूस होते हैं या फिर किसी चीज के लिए उदास होते हैं तो ईश्वर की गाइडेंस भी यहाँ मिलते हुए दिख रही हूँ। इससे वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना ज्यादा सही रहेगा, वो आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप थोड़े से भी डिस्टर्ब या कुछ होता है, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो ईश्वर की तरफ से तुरंत कोई ना कोई मैसेज आपके पास जल्द से जल्द आ जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, डेथ का कार्ड यहाँ बता रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए। ठीक है, ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है या फिर करियर में भी हो सकता है, दोनों में ही हो सकता है एक बहुत बड़ा बदलाव सितंबर मंथ में। तो इसको पूरी कोशिश करिए, आप अपनी पूरी मेहनत करिए,
ठीक है, चाहे ये आपका करियर हो, चाहे ये आपकी लव लाइफ हो, अपना एफर्ट्स अच्छे से दीजिए, क्योंकि ये होना चाहिए कि अगर बदलाव आ रहा है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये रीडिंग अभी देख लेते हो तो इसकी तैयारियां पहले से करके रखो कि सितंबर मंथ में जो हो वो पॉजिटिव ही हो, कुछ ऐसा बुरा ना हो। ठीक है, केयरलेस मत होना, बस चीजों को लेके केयरलेस मत होना। चलिए आइए देखते हैं और क्या कार्ड आपके लिए बताते हैं यहाँ पर। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। किस्मत, किस्मत में ऐसा कुछ होगा। ठीक है, किस्मत में जो लिखा है वो ऐसा कुछ होगा शायद, और शायद वो आपको पसंद ना है। जैसे कि टावर आया है, तो टावर तो तभी आता है जब पसंद नहीं आता कोई चीज। तो नहीं, सडन भी चीजें होती हैं, बट ऐसा भी कभी कभी होता है, कुछ ऐसी चीज होती पसंद नहीं आती, लेकिन किस्मत में लिखी है तो होगी। तो कोशिश करो कि किस्मत का लिखा एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, सीखो कैसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, निराश नहीं होना है, एक्सेप्ट करना है उसे। ठीक है, यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है, जिस तरह का ये कार्ड आ चुका है और ये कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है वो किस्मत में जो लिखा है और वो जो होगा वो ईश्वर चाहता है वो हो। क्योंकि अभी जो हो रहा है वो शायद सही नहीं है आपके साथ, आपके लाइफ में, तो ईश्वर आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा करेगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वो होने दीजिएगा और उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। आपसे कहा जा रहा है एक्सेप्ट करिएगा जो भी होगा। ठीक है, तो इट अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो अफर्मेशन करिएगा, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, और कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। जैसे कि हम जानते हैं जब हम डाइस फेंकते हैं, ठीक है, हमें तो नहीं पता था कि कौन सा नंबर आने वाला है। ठीक है, तो कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड होगा, कुछ ऐसा जो सडन से हो जाएगा आपकी लाइफ में, लेकिन ऐसा जो होगा वो किस्मत में लिखा होगा वही हो रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे आया है विस्टा। अब वीगो को जो जानते हैं कन्या राशि, ठीक है, कन्या राशि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी को ज्यादा दिखाती है। तो द गॉड इज विथ इन योर सैक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्विट डिग्निटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही बात करूंगी। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप जो गॉडेस आपके अंदर है, ठीक है, हर इंसान के अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन होती है। ठीक है, तो इस समय पे सितंबर मंथ में आपकी फेमिनाइन एनर्जी हाई हो सकती है। ठीक है, वैसे तो रहती ही है, लेकिन इस पे फिर से मैं यही बात कहूंगी। ठीक है, इसमें आप ना अपने अपनी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करोगे। ठीक है, चीजों को यहाँ पे अपना लविंग एंड केयरिंग साइड, और ये भी देखिए आप इनके इनके चेहरे पे वो देख सकते हो, ये वैसे भी नहीं है कि आपको दिख रहा होगा कि बहुत प्यार और वैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लाइक अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी ना, तो मतलब वो खड़े होके डट के सामना करना, लड़ना, ये चीजें भी आपके अंदर दिखाई देगी सितंबर मंथ में। मैं ये देख पाई। दूसरा, स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो काफी, मतलब स्पिरिचुअलिटी से संपर्क, और आपके अंदर की जो गॉडेस है, जो ये आपको सितंबर मंथ में कुछ बुरा या गलत करने ही नहीं देगी। मैं ये देख रही हूँ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाइक जो सही चीजों पे बोलना, सही चीजें करना। ठीक है, समाज में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप अपने थॉट्स को वैसे रख रहे हो, सही है जो, सच है जो, ठीक है, उस पे अपने बिलीफ सिस्टम पे डटे रहना कि नहीं ऐसा है ऐसा है। ठीक है, हाँ माना सबके चेंजेस होते रहते हैं, इन सब चीजों में चेंजेस आते हैं, बट ये है कि अगर आपको लगता है ये चीजें सही है और उसको ऐसे करना चाहिए, तो आप करोगे, डटे रहोगे उस चीज के लिए, लड़ोगे, फाइट करोगे। ठीक है, आइए देखते हैं और कार्ड क्या बताते हैं आपके लिए। शैडो, ये तो मुझे दिख ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर की जो गॉडेस है वो बाहर आ रही है। ठीक है, गॉडेस क्या, एक वाइट लाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे। और शैडो वर्क में क्या होता है, शैडो में डार्कनेस होती है। डार्कनेस वो आपको अपने कहा जा रहा अपने अंदर का जो गलत वाला है, मतलब जो कैसे क्या केयरलेस, ठीक है, टाइम वेस्ट करना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, चलो बाद में कर लेंगे, ये सब चीजों को अब आप खत्म करोगे। अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करोगे और उसको अच्छी तरीके से मैनेज करोगे। ठीक है, कुछ शैडो वर्क करोगे। ठीक है, और अपने अंदर की जो लाइट है उसको और रोशनी, वो और रोशन होगी। ठीक है, अंधकार जो है, हमें हमेशा कहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है, सबके अंदर होती है। तो अपने बुरे वाले साइड को खत्म करना या कम करना, ठीक है, शैडो वर्क कहलाता है। तो यहाँ पे गॉडेस की एनर्जी भी जैसे है, तो आपके अंदर गॉडेस की एनर्जी और बढ़ेगी, मतलब लाइट और बढ़ेगा, डार्कनेस और कम होगी। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन, और शायद ये चीजें अब काफी हद तक शुरू हो चुकी हैं आपके लाइफ में। ठीक है, शुरू हो चुकी हैं।
इन प्रोसेस। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, आपको एक अच्छा पार्टनरशिप मिल सकता है, ठीक है, आप और आपके पार्टनर मिल सकते हैं, ठीक है, आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, ठीक है, अगर आपके साथ ऑलरेडी कोई पार्टनर है तो आप लोग कुछ मिल के साथ में कुछ बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी दिख रहा है। लोगों से हो सकता है और लोगों से आपका परिचय हो, मिलना जुलना हो, ठीक है, दोस्ती बढ़े लोगों से, ठीक है, चाहे वो बिजनेस के तौर पे, करियर के तौर पे हो, या फिर ऐसा हो सकता है लव के में हो, ठीक है, लोगों से मिलना और दोस्ती बढ़ना, ठीक है, उनके साथ। और या फिर आप दोनों मिलके कोई काम करना, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे ये लव वाला है, ठीक है, दोनों मिलके कोई काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस मिल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये आप हो सकते हो, या आपके लाइफ में अगर कोई मैन है तो ये वो हो सकता है, ठीक है। अगर फीमेल देख रही तो आपके लिए कोई डेफिनेटली कोई पर्सन होगा जो दिल लेके बैठा है, ठीक है, जो आपसे प्यार करता होगा और अपने प्यार को एक्सप्रेस करेगा। इसी यहाँ फूल लेके बैठा है, यहाँ पे दिल लेके बैठा है, ठीक है। अगर मेल आप देख रहे हो तो शायद आप अपनी बातों को अपने मतलब मैसेज भी यहाँ पे रखा है ना कार्ड, तो मैसेज के थ्रू अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अपने दिल की बात बोल सकते हो, या फिर थोड़े रोमांटिक रह सकते हो, ठीक है, सितंबर मंथ में, ठीक। बट ये है कि अगर अपने करियर पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है। डोर टू स्पिरिट, आपके लिए ऐसा लग रहा है ईश्वर कोई चमत्कार जरूर करेगा। वो कह रही हूँ ना, यहाँ पे ये टावर आया है, यहाँ पे भी जैसे ईश्वर का हाथ है, तो ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपको मतलब बहुत ब्लेस कर सकता है। अगर आपको रास्ता नहीं नजर आएगा ना, वो हमेशा आपके साथ है, खड़े हैं आपके लिए, ठीक है। और एक डोर जो ये ओपन कर रहे हैं ना, ये शायद ये अब आपके लिए जरूरी है ओपन करना, इसलिए ओपन हो रहा है। जैसे कि हमने कहा भी था, किस्मत वाली बात, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर, accept the situation, oh my god, affirmation for acceptance, and accept the situation as it is rather than fighting to change it। देखो, चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं हो सकता। जो कि ईश्वर ने जैसे चूज किया है, जो जो चीज चूज किया है कि आपके लाइफ में होनी चाहिए, वो फिर अब नहीं बदलेगी। तो उसकी कोशिश कर लो। जैसे वही है ना, दीवार पे सर मारना, ठीक है, वो चीज ऐसी कि दीवार पे सर मारना, कोशिश करोगे हर्ट खुद होगे, ठीक है, तो वो नहीं बदलेगी। तो ये कर सकते हो कि उसको एक्सेप्ट कर लो चीजों को। आइए देखते हैं, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस करो, ठीक है। माना कि ईश्वर को मानते हो, बहुत अच्छी बात है, फिर ये कहते हो कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो ना कि वो संभव है कि नहीं है, ठीक है। या फिर बहुत प्रैक्टिकल हो लेकिन आपके साथ वो चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ से कोई कनेक्शन हो सकता है इसका, ठीक है। थोड़ा स्पिरिचुअल होके भी चीजों को सोचना कि अगर ईश्वर ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो अगर चीजों को सोच रहे हो तो उन्हें दो तरीके से सोचो, प्रैक्टिकल होके भी सोचो और स्पिरिचुअल होके भी सोचो, ठीक है। और इसमें बैलेंस आते हुए दिख रहा है मुझे आपका, वही है ये आपके अंदर का ज्ञान। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुनो। आपकी इंट्यूशन सबसे अच्छी तरीके से आपको गाइड करेगी, ठीक है। ये जो इंट्यूशन है यही आपके गॉड है, ठीक है। तो यही है जो आपको सबसे अच्छी तरीके से गाइड करने वाले हैं ना। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आप जितना अच्छे से शैडो वर्क करेंगे, उतने अच्छे से आपकी इंट्यूशन आपको सुनाई देगी, ठीक है। वैसे भी हो सकता है, बट यही है कि आप अंदर से, आपका सोचने का तरीका जितना प्योर, आप अंदर से जितने प्योर होंगे, ठीक है, इतना समझ लीजिए बस, इंट्यूशन आपकी उतनी ही स्ट्रांग होगी। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ओके, ठीक है। तो ये एक्सचेंजिंग गिफ्ट ये लव में भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आप पार्टनरशिप अलायंसेस, ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे करियर में आप किसी का काम कर रहे हैं, फिर कोई आपका काम कर रहा हो, ठीक है, ऐसा पार्टनरशिप, ठीक है, कि आप मेरे लिए काम कर तो आप मेरा ये काम कर, तो वो आपका वो काम कर देगा, ऐसा भी। ये भी दिख रहा है कि आपको ईश्वर ने जो गिफ्ट दिया है, आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज जाओ लोगों के लिए करो कुछ, ठीक है, या फिर आप कोई काम करोगे उसका फल भी आपको मिलेगा, ठीक। जैसे कि कुछ लोग ऐसे कोई बिजनेस ही ले लो, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें भी आप अगर कोई सामान बेचते हो तो उसके बदले पैसे मिलते हैं ना, मतलब आप कोई काम कर रहे हो उसका रिवार्ड भी आपको मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनेज, अ फैमिली वाउंड, अ पैटर्न कैन बी हील नाउ, ओके। तो अगर कोई फैमिली वूंड है और कोई पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है, बहुत समय से फॉलो आपके आपके फैमिली में होता चला आ रहा है, तो वो चीजें भी मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर मंथ में आपकी हील होगी। देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि टावर भी आया है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो, फैमिली में भी हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। बट वो जरूरी है क्योंकि किस्मत है ना, होना जरूरी है, तो ये चीजें होंगी।
हो सकता है उस समय मैंने बोला, उस समय शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये जरूरी है इसलिए हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट करिएगा लाइफ में। आइए देखते हैं एडवेंचर। बहुत सारा एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा सितंबर मंथ में, ठीक है। बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं, वैसे अलग अलग एक्सपीरियंस हो आपको देखने मिलेंगे। प्रोजेक्शन, किसी को बहुत ज्यादा मिस कर सकते हैं, किसी को बहुत ज्यादा याद कर सकते हैं, ठीक है। मेन मेल कॉफिन, ओ माय गॉड, यहाँ डेथ का कार्ड आया था, अगेन कॉफिन आया। कॉफिन भी यही दिखाता है बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चेंज मैं आपके लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। मेन मेल, अगर देखिए फीमेल्स आप देख रहे हो तो आपके लाइफ में कोई मेन मेल है जो एंटर कर सकते हैं। एंड अगर मेल्स आप देख रहे हो तो आपको आप पे ही फोकस करना है, ठीक है, आपके करियर पे स्पेशली, ठीक। अपने लव लाइफ में, करियर में, आपको जैसा भी आपके लाइफ में है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, एक्शन लेने को कहा जा रहा है, ठीक है। वो कुछ कर्म करने को कहा जा रहा है कर्म करो, ठीक है। और लव लाइफ में भी हो सकता है, ये आपके उसमें भी हो सकता है। अगेन एक टावर सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट, कहा जा रहा है एक्शन लेने को ना, तो इसीलिए कह रहे हैं बिना एफर्ट के सक्सेस नहीं मिलती है, काम करना पड़ेगा और सॉलिड फाउंडेशन बनाओ, ठीक है। जो भी कर रहे हो उसको बेहतर, सबसे अपना परफेक्ट, अपना 100% दो उसमें। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, आप डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करने वाले हो सकते हो। यहाँ पे एडवेंचर का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा बाहर बाहर निकलो, घूमो फिरो, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो शायद घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं काफी। आगे देखते हैं, यहाँ पे है वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, आपसे कहा जा रहा है काम करो, अचीवमेंट है, सक्सेस है। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे सक्सेस वर्ड का बहुत यूज हुआ है, तो बहुत चांसेस है आपको सितंबर मंथ में सक्सेस मिले। लेकिन ये कहा जा रहा है एफर्ट भी करना। आंट की तो स्टोरी आप जानते हैं, आंट को तो भी आप जानते हैं कितनी मेहनती होती है, ठीक है। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल, हो सकता है कोई आपसे वो काम कराए जो आप नहीं करना चाहते हो, जैसे कि ईश्वर हो सकता है आपसे वो काम कराना चाह रहे हो जो आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपको करना पड़ सकता है, जो कि ये किस्मत में लिखा हुआ है, ठीक है। मनी पाथ, वाओ, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, तो पैसा भी आ रहा है यहाँ पे बहुत सारा आपके लिए सितंबर मंथ में। मैंने कहा था ना रिवार्ड है कोई, तो ये चीजें हैं आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग वीगो, अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।